देखिए एक लैपटॉप हमारे पास आया है, इसको हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ मैसेज हमारा आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्मार्ट हार्ड डिस्क एरर का मैसेज आ रहा है और एरर कोड की बात करें तो 301 आ रहा है। तो इस तरह का एरर हमें इस अपने लैपटॉप में फेस करने को मिल रहा है और यहाँ इंटर कंटिन्यू स्टार्टअप दिया हुआ है। तो मेरे केस में यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो विंडोज जो पड़ी हुई इस हार्ड डिस्क में वो बूट ले रही है, लेकिन जब विंडोज ओपन हो जाती है तो वहाँ पे एक हार्ड डिस्क एरर और देता है। वहाँ पे बताता है कि आप अपने सिस्टम का बैकअप ले लीजिए। आपके केस में हो सकता है यहाँ पे हार्ड डिस्क का इस तरह एरर आ रहा हो, एंटर करने के बाद आपकी विंडोज ओपन ही ना हो रही हो, कुछ और वहाँ पे एरर कोड लिख के आ रहा हो। तो पहले इसको एक हम डायग्नोस करके चेक करेंगे कि ये सच में हार्ड डिस्क की ही प्रॉब्लम है या ये फिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो सारा सब कुछ हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने हैं, क्या क्या आपको डायग्नोस करना है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी। तो इस सारी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए बिना वीडियो स्किप किए। तो सबसे पहले यहाँ पे लैपटॉप को हम शट डाउन कर देते हैं पावर बटन से और चार्जर अनप्लग कर देंगे। लैपटॉप को बंद करेंगे। अब लैपटॉप की बैटरी को अनप्लग करेंगे। अब यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क लगी है, उस पैनल को आपको ओपन करना है। डिफरेंट लैपटॉप हो सकता है, आपका डिफरेंट कंपनी का हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा आपकी हार्ड डिस्क कहाँ पे लगी हुई। पेज वगैरह खोलने के बाद उस पैनल को ओपन कर लीजिएगा। हार्ड डिस्क को आपको निकालना है। सबसे पहले हार्ड डिस्क में जो कनेक्टर लगा होता है या कनेक्टर नहीं लगा होगा, डायरेक्ट लगा होगा, तो भी आपको हार्ड डिस्क को अनप्लग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद एक रबड़ ले लेना है आपको। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे हार्ड डिस्क में ये सॉकेट है, इस सॉकेट को आपको इस रबड़ की माध्यम से बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से क्लीन करना है, जिससे यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कार्बन वगैरह जम जाता है, जिससे ये लेयर हमारी क्लियर नहीं रहती है और हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर पाता हमारा लैपटॉप। इन सबको अच्छे से पहले क्लीन कर लेते हैं, बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा। उसके बाद ब्रश के माध्यम से इस तरीके से इसको झाड़ लीजिएगा। फिर ये कनेक्टर जो है, कनेक्टर में ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। और अगर कनेक्टर इस तरीके का है तो आप इसको जो है एक बार यहाँ से भी क्लीन कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मदरबोर्ड में अटैच है तो फिर क्लीन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कनेक्टर जहाँ पॉइंट इंसर्ट होता है वहाँ पे एक बार ब्रश कर दीजिएगा, जिससे जो डस्ट हो वो निकल जाए। अब हम अपनी हार्ड डिस्क को इंसर्ट कर देंगे। अब लैपटॉप को हम फिर से ऑन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से स्मार्ट हार्ड डिस्क एरर का इस तरह का कोड आ रहा है और जहाँ पे एरर कोड वही जो पहले मैसेज आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई है। हो सकता है कनेक्टर वगैरह की अगर दिक्कत हो, कनेक्टर में कार्बन वगैरह हो, तो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए और विंडोज आपकी बूट ले ले। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन आपको ट्राई ये करना है कि अगर आपकी हार्ड ड्राइव ओपन हो रही है एंटर करने के बाद, वहाँ पे कोई डाटा वगैरह है तो पहले डाटा सब कुछ बैकअप ले लीजिए। अगर हार्ड ड्राइव नहीं ओपन हो रही है तो जाहिर सी बात है जो डाटा है वो तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फॉर्मेट करके देख लेना है। और फॉर्मेट कैसे करना? फॉर्मेट ऐसा नहीं कि विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव लगा के इसी लैपटॉप में फॉर्मेट करना है। जी नहीं, इस लैपटॉप में फॉर्मेट नहीं करना है। फॉर्मेट करने के लिए आपको हार्ड डिस्क को निकालना है। हार्ड डिस्क को निकालना है कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद इस हार्ड डिस्क को कुछ इस तरीके कनेक्टर आप ले लीजिएगा। ये हमारा SATA टू USB कन्वर्टर है, या आप चाहे तो एक केसिंग आती है हार्ड डिस्क की। मतलब कुल मिला के इस हार्ड डिस्क को हमें अपने किसी और पीसी में कनेक्ट करना है। तो मेरे पास SATA टू USB कन्वर्टर है, आप चाहें तो इसकी छोटी हार्ड डिस्क की केसिंग आती है वो ले सकते हैं। इसको लेने के बाद आपको किसी और के सिस्टम में आपको लेके जाके इसको कनेक्ट करना है और वहाँ पे एक चीज़ आपको करना है। क्या करना है मैं आपको सिस्टम पे ले चल के आपको बताता हूँ। देखिए इस हार्ड डिस्क को हमने अपने पीसी में कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद हमें दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे मैनेज पे जाना है। अब यहाँ पे आपको देखना है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में आप देखेंगे आपकी सारी ड्राइव शो करेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अच्छे से पहले देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो गलती से आपकी जो इस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगी हो वो कहीं कुछ दिक्कत करने लगे, या जो स्टेप आपको जो है दूसरी हार्ड डिस्क में करना है वो किसी और हार्ड डिस्क में कर ले। तो कई SSD या कई अगर ड्राइव लगी है तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप देख लीजिएगा आपकी वो कौन सी ड्राइव है जो आपने अभी लगाई है। तो ये वाली ड्राइव जो हमने अभी इस कंप्यूटर में लगाई है वो हमारी ड्राइव ये है, ये देख सकते हैं। इसको हम अनप्लग करते हैं। पहले मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है। और फिर हम लगाते हैं तो यहाँ पे ये ड्राइव आ चुकी है। तो मतलब ये ड्राइव ही हमारी वो ड्राइव है जो अभी हमने लगाया है। और मान लीजिए ड्राइव नहीं शो करती, यहाँ पे कोई एरर आता है तो राइट क्लिक करके इसको फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने का ऑप्शन देता होगा, इन स्लाइस वगैरह का अगर ऑप्शन आ रहा, ऑनलाइन नहीं शो कर रहा तो पहले इसको ऑनलाइन कर लीजिएगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे अगर कई पार्टीशन है तो उसको डिलीट कर देना है। जैसे अभी सिंगल पार्टीशन है तो अगर 2-3 पार्टीशन कर रहा है तो पहले उसको डिलीट करके सिंगल पार्टीशन बना लीजिएगा। मेरे केस में सिंगल पार्टीशन है। अब इसको यहाँ से फॉर्मेट करना है, राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। अब ध्यान रहे ये क्विक फॉर्मेट वाला जो चेक लगा है इसको हटाना है, फिर ओके करना है। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है ऑल डाटा जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि अगर हार्ड डिस्क चल रही कोई डाटा है वो डाटा आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही सारा प्रोसेस करिएगा। तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं है हमारे केस में, तो इसको ओके करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग का जो है लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे बता दो फॉर्मेट करने में काफ़ी टाइम लेगा क्योंकि हमने क्विक फॉर्मेट नहीं किया है।
जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो क्विक फॉर्मेट तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा, धीरे धीरे परसेंटेज यहाँ पे चलेगा। जब फॉर्मेटिंग लिखा है इसके आगे 1 2 3 4 धीरे 100% तक कंप्लीट होगा। तो ये हमें जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वेट करना है। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसको वेट करते हैं। फिर उसके बाद हार्ड डिस्क निकाल के लगा के चेक करेंगे कि ये हार्ड डिस्क जो हमने अभी इतना जो प्रोसीजर किया ये काम करेगा भी कि नहीं काम करेगा। तो ये सारा परसेंटेज पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हमें कंफर्म पता चलेगा। तो ये हार्ड डिस्क हमारी फॉर्मेट कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ, किसी किसी के केस में ऐसा भी देखने को मिला है कि हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर सो ही ना कर रही हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, इसको हम पहले चेक करते हैं, देखें ये प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं हुई है। और मैं ये भी बताऊंगा कि हार्ड डिस्क अगर आपकी नहीं शो कर रही है किसी और कंप्यूटर ड्राइव में, तो वहां पे आपको क्या करना है। तो यहाँ पे लैपटॉप को हमने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी यही मैसेज आ रहा है। जरूरी नहीं कि सबके केस में ऐसा ही मैसेज आए, हो सकता है किसी किसी की प्रॉब्लम कनेक्टर वगैरह साफ करने से फिक्स हो गई हो, या किसी की प्रॉब्लम जो है अगर उसको 0% से फॉर्मेट किया हो तब फिक्स हो गई हो। अगर इन सबके बावजूद भी सेम मैसेज आ रहा है हार्ड डिस्क वाले, और या फिर जिनके केस में ऐसा है कि हार्ड डिस्क किसी और ड्राइव में जब लगा रहे हैं फॉर्मेट करने के लिए तो वहां पे वो हार्ड डिस्क शो नहीं कर रही है, शो कर रही है तो फॉर्मेट नहीं हो रही, कुछ भी हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर लास्ट ऑप्शन बचता है कि आपको इस हार्ड डिस्क को चेंज करके चाहे तो इसके बदले दूसरी हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या एसएसडी ड्राइव लगा सकते हैं। तो इतना सारा डायग्नोस करने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि इस लैपटॉप की हार्ड डिस्क नहीं चल पाएगी। और आपने जो जो स्टेप फॉलो किया, जो हमने बताया है, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं हुई, या सेम प्रॉब्लम जैसे मेरे लैपटॉप में भी बनी हुई सेम आपके में बनी हुई है, जरूर हमें कमेंट करिएगा। तो इस लैपटॉप के मालिक को बता दिया गया है कि आपकी हार्ड डिस्क नहीं चल पाएगी। तो उनको मैंने पहले एक हार्ड डिस्क और एसएसडी के बीच में डिफरेंट बताया कि डिफरेंट क्या होता है दोनों में। फिर काफ़ी गहन मशक्कत के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जाहिर सी बात है एसएसडी का ज़माना है तो अब हम एसएसडी ही लगवाएंगे। तो फिर कैपेसिटी की बात आई, कितनी जीबी की हमें लगवानी चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया 480 जीबी की WD ग्रीन साटा एसएसडी लगेगी, क्योंकि उनको जीबी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप इससे ज़्यादा जीबी की भी ले सकते हैं एसएसडी ड्राइव। तो मेरा भी सजेशन है, आज के ज़माने में अगर आपकी हार्ड डिस्क खराब होती है तो हार्ड डिस्क को ना लगवा के एसएसडी ड्राइव लगवाइए, जिसमें आपको स्पीड भी फास्ट मिलेगी। तो फिर हमने एक एसएसडी ड्राइव में विंडो वगैरह इंस्टॉल करके रेडी किया। फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। तो एक नई एसएसडी ड्राइव लगाने से पहले जो हार्ड डिस्क निकली, हार्ड डिस्क का जो भी कवर वगैरह है इसको कवर निकाल के नई एसएसडी ड्राइव में आपको कवर वगैरह सेम वैसे ही लगा देना है। फिर उसके बाद सेम उसी तरह से कनेक्टर वगैरह में कनेक्ट कर देना है। अब लैपटॉप को हम ऑन करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली चार्जर लगा दिया है और लैपटॉप को पावर बटन से ऑन कर दिया है। देखते हैं अब हार्ड डिस्क एरर वाला मैसेज आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी हार्ड डिस्क एरर वाला मैसेज नहीं आया हुआ है। और यहाँ पे हमारी विंडोज जो है बूट ले ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे विंडोज हमारी बूट ले ली, बूट होके ऑन हो गया। मैंने बताया था पहले ही, मैं एक नई एसएसडी ड्राइव में विंडो वगैरह इंस्टॉल कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नई ड्राइव में मैंने सब कुछ रेडी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगा के देखा, एरर भी फिक्स हो गया और विंडोज भी अब ऑन हो रही है, स्पीड की प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई है। और इसके साथ मैं बता दूं आपको कि जो पुरानी हार्ड डिस्क थी जिसमें एरर आ रहा था, इसमें दो प्रॉब्लम और थी। दो प्रॉब्लम क्या थी कि हार्ड डिस्क हीट भी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी देर अगर लैपटॉप में ऑन करूं और चलने दूं 1-2 मिनट तो उतनी ही देर में हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा हीट कर रही थी। और ये हार्ड डिस्क खराब होने से पहले कुछ संकेत ऐसा दे रहा था कि हार्ड डिस्क काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हार्ड डिस्क खराब होने के। तो आई होप आपको स्मार्ट हार्ड डिस्क एरर वाला 301 जो एरर आ रहा है, 301 एरर आ रहा है, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। फिक्स करने का जो डायग्नोस करके जो मैंने फिक्स करने का तरीका तो वो भी मैंने बताया। अगर उससे प्रॉब्लम फिक्स होती है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन आपको यही बचता है कि आप अपनी ड्राइव को चेंज करके एक नई एसएसडी ड्राइव चाहे ले सकते हैं, चाहे हार्ड डिस्क ड्राइव ले सकते हैं, जो भी आपके बजट में हो। और मान लीजिए इन केस आपके केस में ऐसा होता है कि जो मैंने आपको डायग्नोस करके बताया उससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी डाटा आप इंपॉर्टेंट उसमें रखिए, लेकिन उसका एक बैकअप अलग लेके भी रखिए, क्योंकि कभी भी वो हार्ड डिस्क खराब हो सकती है। तो इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको काम आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।